जो स्वतंत्रता सेनानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आपस में मरने के बाद लड़ाई करवा देते हैं। नेहरू जी की, सरदार पटेल जी से आप लड़ाई करवा रहे हैं। आपने कभी ऐसी सरकार देखी? 2000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, गांव बसा दिए, लेकिन हमारा और आपका ध्यान कहां लगा दिया इन लोगों ने कि साहब हनुमान चालीसा होनी चाहिए या नमाज होनी चाहिए। अलग अलग मुद्दे कि कहीं मीडिया और हम और आप चीन के ऊपर सवाल नहीं पूछ लें, क्योंकि चीन के ऊपर मोदी जी को बोलने में भी घबराहट होती है, चीन का नाम तक लेना नहीं चाहते। कल आप सबने देखा, महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई, हल्ला बोल रैली, जिसमें जो नीतियां हैं अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की, उनको उजागर किया गया, उन पर हल्ला बोला गया। हमारे यहाँ तेलंगाना से भी काफ़ी लोग वहाँ आए थे, मैं काफ़ी लोगों से मिला वहाँ। अब 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसी दिशा में ये अगला कदम मान के चलिए। आज भारत के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर सबको जोड़ने की आवश्यकता है, पूरे भारत को जुड़ने की आवश्यकता है, और जुड़कर जब हम एक आवाज में बात करेंगे तो मोदी जी को जरूर सुनाई देगा। ये 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 150 डेज, 150 दिन तक चलेगी। कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक हम जाएंगे। और मेरा अपना सौभाग्य है कि इस यात्रा में मैं पूरे 3500 किलोमीटर में मेरा भी नाम उसमें है। ये एक तपस्या है जो हम सबको करनी चाहिए, और राहुल गांधी हमारे नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गांव, शहर, ढाणी, मोहल्ले, सबको कोई न कोई सपना दिखाया। कई लोग उस सपने को देखे, गंभीरता से देखा, उनको पूरी उम्मीद थी कि जो नरेंद्र मोदी जी वादा कर रहे हैं वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 8 साल में जो हालत हुई, वादा था लोगों की आय को दुगना कर देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर देंगे, रुपए को डॉलर के सामने मजबूत कर देंगे, गैस सिलेंडर की कीमत कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, नौकरी देंगे। इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उस आदमी ने वादा तोड़ा, सपने तोड़े, भारत को नहीं तोड़ने देंगे। भारत को जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ये सरकार ऊपर बैठी है वो हम सबका ध्यान बांटने की कोशिश करती है, हमें भाषा के नाम पर लड़वाती है, हमें धर्म के नाम पर लड़वाती है, हमें जाति के नाम पर लड़वाती है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं उस नाम पर लड़वाती है, कैसा खाना खाते हैं उस पर लड़ाती है, कहाँ पूजा करनी है कहाँ पूजा नहीं करनी उस पर लड़ाई करवा देते हैं। और तो और जो स्वतंत्रता सेनानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आपस में मरने के बाद लड़ाई करवा देते हैं। नेहरू जी की, सरदार पटेल जी से आप लड़ाई करवा रहे हैं। आपने कभी ऐसी सरकार देखी है? भगवानों की आपस में लड़ाई करवा देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि यह एक चुनौती का समय है, हमें अब जागना होगा, एक दूसरे को जगाना होगा और इस षड्यंत्र से इस देश को, इस समाज को बचाना होगा। हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, मायने नहीं रखता, हम सब भारत के हैं, किसी धर्म के हों, हैं भारतवासी। चीन में आज क्या हो रहा है बॉर्डर पे? 2000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, गांव बसा दिए, लेकिन हमारा और आपका ध्यान कहां लगा दिया इन लोगों ने कि साहब हनुमान चालीसा होनी चाहिए या नमाज होनी चाहिए। अलग अलग मुद्दे कि कहीं मीडिया और हम और आप चीन के ऊपर सवाल नहीं पूछ लें, क्योंकि चीन के ऊपर मोदी जी को बोलने में भी घबराहट होती है, चीन का नाम तक लेना नहीं चाहते। सर्टिफिकेट दे दिया चीन को, ना कोई घुसा, ना कोई आया हुआ है, कोई है ही नहीं। झूठ, कोरा झूठ।
हम सब ने वेबसाइट्स पे देखा, हम सब ने सैटेलाइट के माध्यम से देखा कैसे गांव के गांव बसाए जा रहे हैं। तो देश के भीतर, देश की सीमाओं पर, आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध, हर जगह एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने आई हुई है। तो भारत जोड़ो का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो संविधान हमें हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी और बड़े बड़े हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था, उस संविधान पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसमें आदिवासी हों, दलित हों, महिलाएं हों, सबके अधिकारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। देयर इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, दलित्स, विमेन, minorities, everyone. Our constitution is under threat. The objective of this Bharat Jodo Yatra is to safeguard our constitution, to safeguard the rights of Dalits, tribals, minorities, women, all the marginalized sections of the society. अब ये यात्रा 7 तारीख को कन्याकुमारी से शुरू होगी। 12 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में से यह यात्रा गुजरेगी। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ये इस यात्रा का रूट रहेगा। हमारे बलराम नायक जी तेलंगाना के कोऑर्डिनेटर हैं, इस यात्रा के इंचार्ज हैं। यह आपसे लगातार मिलते रहेंगे, आपसे इंटरव्यूज देते रहेंगे और बताते रहेंगे ये यात्रा कहाँ तक पहुँची, उस यात्रा में क्या क्या अचीव किया, कैसे अनुभव रहे, वो सारा बलराम नायक जी और अंजन यादव जी और हमारे तमाम जो नेता हैं ये आपको बताते रहेंगे। अब तक जो तैयारियां हुई, अच्छा ये इसको 150 डेज, 150 दिन लगेंगे, 3500 किलोमीटर पर डे, 23 किलोमीटर। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी आपको सारा डिटेल्स देंगे। 118 यात्री हम लोग जो हैं वो परमानेंट यात्री हैं, 3500 किलोमीटर पूरा कवर करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमिटीज जो हैं, जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी, 100 प्रदेश के यात्री और साथ में शामिल हो जाएंगे। और ये वेबसाइट भी अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, जिस पर आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहां पहुंची और कौन कौन उसमें है। खाने पीने की तैयारी, एक बड़ा प्रोग्राम है। और ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग और लोग भी जुड़ना चाहते हैं और वो जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। जो हमारी वेबसाइट है उस पे अब तक 40,000 से ऊपर लोग अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, जो कांग्रेस से नहीं है लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से। ये हमारे लिए, हम सबके लिए एक बड़ी गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर कल परसों 7 बजे सुबह हमारे नेता राहुल गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच तिरुवल्लुर स्मारक जो है, विवेकानंद स्मारक और कामराज स्मारक पर जाकर वो वहाँ श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे के बाद राहुल जी हम सबको लेकर महात्मा गांधी मंडपम में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से राष्ट्रीय ध्वज के हस्तांतरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद राहुल जी भारत जोड़ो यात्री महात्मा गांधी मंडपम के बीच रोड पर मार्च करके इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। शाम को एक बड़ी सी रैली है, जनसभा है। और 8 सितंबर को सुबह 7 बजे हम सब कन्याकुमारी के अगस्तीवरम में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक के मैदान से ये पदयात्रा प्रारंभ कर देंगे।